All right, well, it's good to be back. We are looking at session 5. तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हम सेशन नंबर 5 में दोबारा एक दफ़ा फिर जमा हुए हैं. We are looking at practically how to study the Bible. और इस सेशन में हम सीखेंगे किस तरह से अमली तौर पे हम खुदा के कलाम का मुताला कर सकते हैं. Studying the Bible is the most important thing we should do in our life. और खुदा के कलाम का मुताला जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम जो है जिम्मेदारी है जो हमें सर अंजाम देनी है. It contains the very words of God. It's the greatest treasure in the universe. और खुदा के कलाम को अपने दिलों में अपने अंदर लेना एक बहुत बड़ी जो है एजाज़ की बात है. It should be like a buried treasure that we want to dig and dig until we find more treasure. और ये और भी ज़्यादा पुरमसरत होता जाता है जब हम खुदा के कलाम का और ज़्यादा गहराई से मुताला करना शुरू कर देते हैं. You know, if you have a little shovel or rake, if you scratch the top of the ground, you will get leaves and grass. और जब आप किसी ज़मीन के ऊपर से खोदना शुरू करते हैं तो खोदने से पहले आप क्या करते हैं, उस ज़मीन के ऊपर जो घास जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको उखाड़ते हैं. But if you dig deep, real deep, you will find gold, your treasure in the Word. और अगर आप ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आप इस बात का तजर्बा रखते हैं कि आप ज़्यादा गहराई में सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलती है और इस तरह से खजाने जो हैं वो छुपे होते हैं. Very good. Well, let's look at the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15. आइए एक हवाले से शुरू करते हैं दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा बाब और उसके 15वीं आयत. खुदा के कलाम में यूं लिखा है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो. आमीन. So we are to rightly handle the word of truth. Rightly handle. और इस हवाले के मुताबिक हमने खुदा के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाना है. Amen. So first of all, before you study the word, it's very good to pray so the Holy Spirit can help you understand. और खुदा के कलाम का मुताला करने से सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो हमें मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि हमें दुआ करनी है कि खुदा का रूह कुदस जो है वो हमें हमारी रहनुमाई करे खुदा के कलाम का मुताला करने में. We are so dependent on the Holy Spirit to open our eyes to the truth. और हम खुदा के रूह पर बहुत ज़्यादा मुनहसर हैं कि वो हमारे दिल की आंखों को खोले कि हम खुदा के कलाम को पढ़ सकें. In the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 14, let's look at scripture. और पहले कुरिन्थियों दूसरे बाब की 14वीं आयत में लिखा है, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है. आमीन. So we need the Spirit. Amen. तो ज़रूरी है कि हम खुदा के रूह को सामने रखें. So we're going to be looking at 3 topics today. इसी हवाले से इसी टॉपिक के मुतालिक हम जो 3 सब पॉइंट जो है इसके देखेंगे. Number 1 is observation. What does it say? सबसे पहले जो बात हम सीखेंगे वो ये है कि खुदा के कलाम का मुशाहिदा करना कि वो खुदा का कलाम कहता क्या है. Number 2 is interpretation. What does it mean? और दूसरी जो बात है वो ये है कि खुदा के कलाम की जो तशरीह करना है कि इसका मतलब क्या है इस हवाले का. And number 3 is application. What does it mean for me?
how do I apply the word in my life? और तीसरे नंबर पे जो बात है वो ये है कि किस तरह से ये जो हिस्सा मैंने पढ़ा है या जो खुदा का कलाम है मुझ पर अमल दरामद होता है. So these 3 steps are progressive. It's a step by step, one at a time. You have to start with number 1 first. और ये जो 3 इक़दाम हम करते हैं खुदा के कलाम का मुताला करने के लिए, तो ये जो है एक बगौर मुताला करने के लिए ये तीनों पॉइंट को सामने रखना ज़रूरी बात है. And then we end with application. That's the only way to go to study the word. और जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम फिर एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं अपने ज़िंदगी के उस कलाम को जो हमने सुना है, सीखा है, फिर उस पर अमल करने की तरफ जाते हैं. The goal of observation, point 1, is to interrogate the text, ask questions. सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है उसके मतलब सीखेंगे कि जब हम लफ्ज़ मुशाहिदा का जिक्र करते हैं तो हमारे पास 5 तरह के जो क्वेश्चन हैं, सवालात हैं, वो हमारे जहन में आते हैं. So, for example, who is speaking in the text? Who is he speaking to? सबसे पहला कि कौन है जो कलाम कर रहा है, ये कौन बात कर रहा है. Number 2, what are they saying? और दूसरे नंबर पे कि क्या कह रहे हैं इसके बारे में. Number 3, when are they saying it? और तीसरे नंबर पे जो बात हम सीखेंगे वो ये है कि कब ये हवाला या कब ये बात कही गई. Number 4, why do they say they are saying it? और जो उस हवाले में कहा जा रहा है उसकी वजह क्या है कहने की. And number 5 is what is the context? और 5वें नंबर पे जो बात हम सीखेंगे वो ये है कि इस हवाले का सियाको सबक क्या है. And sometimes whenever I read the scripture, I always use like a highlighter to make notes in this to help me. It's important. और अक्सर औक़ात यूँ होता है कि जब मैं खुदा के कलाम का मुताला करता हूँ तो मैं अपने पास एक हाईलाइट रखा हुआ है, तो मैं इन 5 पॉइंट को जहाँ-जहाँ मुझे नज़र आते हैं इनको मैं नोट करता हूँ. I try to look at different key phrases, or I make a list of the things that are said. और जब मैं मुताला करता हूँ तो फिर मैंने देखना होता है कि इसमें कौन से ऐसे अशख़ास हैं जिनका ज़िक्र किया गया, वो हम ख़ास शख्स हैं, फिर कौन से लफ़्ज़ हैं, कौन से जुमले हैं जो सियाक़ो सबक को मज़बूत करें, सियाक़ो सबक से मुतालिक हैं. We have to have good observation to help us study. तो इस तरह से एक अच्छा मुशाहिदा जो है वो उसका जो है तरीका जो है वो हमें नज़र आता है जिस तरह से हम खुदा के कलाम का मुशाहिदा कर सकते हैं. I'm going to give you a few examples. मैं आपको चंद जो है मिसालें इसके हवाले से दूंगा. So, for example, you look for we try to observe patterns in the text. Patterns. मिसाल के तौर पे आप एक हवाला पढ़ते हैं और उसमें आप देखते हैं कि मिसालें कितनी दी गई हैं. For example, things that repeat throughout the Old Testament and New Testament. Okay. और मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि ऐसी जो बातें हैं जो पुराने नामा में भी रिपीट की गई और नए नामा में भी बार-बार कही गई. So, for example, in the Old Testament, you see people are tempted with sin, and they sin. मिसाल के तौर पे पुराने नामा में आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो गुनाह की आजमाइश में पड़ते हैं और दोबारा फिर गुनाह से गुनाह करते हैं. And they suffer loss, they suffer punishment. और उस गुनाह की वजह से वो बहुत सारी मुसीबतों में पड़ जाते हैं. And then they repent of their sin and turn back to God.
और फिर यूँ होता है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और इकरार करते हैं और फिर दोबारा खुदा के पास आ जाते हैं। And we see throughout the history of the people of Israel, the same pattern is the same over and over and over. और हम इसी पैटर्न को हम देखते हैं, इसी नमूने को कि बनी इस्राएल कौम जो है इसी तरह करती है कि पहले गुनाह करती है और उसके बाद इकरार करती है, फिर खुदा के पास आती है। Or you see patterns from the Old Testament and New Testament. और यही आपको जो है नमूना जो है वो नए नामे में भी मिलेगा और पुराने नामे में भी मिलेगा। For example, we see the people of Israel going through the Red Sea, right? और एक पुराने में हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम जो है वो बहर कुल्ज़म जो है उससे गुजर रही है। We see a symbolic pattern. We see how in the New Testament, the church baptism kind of looks back at people of Israel going through the Red Sea from death to life. और किस तरह से उसी बात का हमें जो है अक्स या तस्वीर एक नज़र आती है नए नामे में, जिस तरह कलीसिया को बपतिस्मा दिया जाता है, तो इस तरह दोनों बातों को जो है कंपेयर किया जाता है। So we see many patterns in the scripture. तो इस तरह बाइबल में हमें बहुत से जो हैं इस तरह के नमूने मिलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि दोनों पुराने नामे और नए नामे दोनों में सेम है। For example, you see also how we can compare and contrast different things in the scripture. तो इस तरह से हम पुराने नामा और नया नाम में मुवाजना करते हैं चीज़ों का। For example, you see, you can compare and contrast the life of King David and King Saul. How are they different? हम पुराना में एक दो बादशाह हैं, उनका हम देखते हैं कि मुवाजना करते हैं कि दाऊद बादशाह की और साउल बादशाह की ज़िंदगी का उन दोनों में क्या फ़र्क था। For example, both kings committed wicked sins against God. Both kings. क्योंकि दोनों बादशाहों ने खुदा के हजूर में बहुत ही बदतरीन जो है गुनाह सर अंजाम दिए। But King Saul was not repentant of his sin, but King David was repentant. He repented of his sin for God. लेकिन फ़र्क ये है कि दाऊद बादशाह जो है वो अपने गुनाहों का इकरार करता है, लेकिन साउल जो बादशाह है वो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता। Or in the New Testament, you can compare and contrast the prodigal son with his older brother. How did they respond to the father at the end? और नया नाम हम देखते हैं कि किस तरह से जो एक शख्स है जिसका बेटा मुसर बेटा है, तो किस तरह से वो बेटे दोनों को कंपेयर करता है। And also, when you study the scripture, we look for linking words in the scripture. Linking words, for example, for, or so that, or therefore, or but. तो एक बात और इसमें ये अहम है कि हम मिसाल के तौर पे कई ऐसे लफ्ज़ देखते हैं हवाला जात में जो किसी न किसी जुमले को बात को मिला देते हैं। मिसाल के तौर पे ताकि, क्योंकि। For example, the word therefore is an important word. Therefore. In English, therefore is an important word. मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है इसलिए, तो ये जो लफ्ज़ है ये बहुत जो है अहमियत का हामिल है। So we have to ask, why is it there? तो ये लफ्ज़ जो है वो एक कंडीशन पैदा कर देता है कि आपको कि आप देखने पे मजबूर हो जाए कि वो किस तरह से बात को जो है कंक्लूज कर रहा है। We see a good example of this in the book of Romans, chapter 12, verse 1. हाँ, एक हवाला देखते हैं रोमियो के खत उसका
Let's read that. Romans Romans 12, verse 1. रोमियो उसके पहले बाब में हम देखते हैं 12वें बाब की पहली आयत में देखते हैं, इसलिए इस जहां की हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से यस बस सब रइयों में खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। So this is a very, very important text. तो ये जो हवाला हमने पढ़ा ये बहुत ही अहम हवाला है। It says we are to present our body as a living sacrifice. तो इस हवाले में हम देखते हैं कि हम अपने बदन ऐसी कुर्बान होने की नजर करते हैं, But we cannot do that without understanding why we need to do that. लेकिन तब तक हमें इस हवाले को इस बात को नहीं समझ सकते जब तक हम इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको ना देखें। So you don't start teaching from verse 12, verse 1, without teaching what comes before that verse. और आप इस हवाले के बारे में नहीं सिखा सकते तब तक जब तक आप इससे पीछे जो बात की गई है उसको उसका जिक्र ना करें। So you see that word therefore is important to observe. तो 12वें बाब की पहली आयत में हम देखते हैं कि पस लिखा होगा, तो ये बहुत अहमियत का हामिल है ये लफ्ज़। So we must study what comes before the word therefore to understand this verse. इससे पहले कि हम इस आयत को समझें, यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है पस, उसको पहले समझने की ज़रूरत है। So this is just one example of importance of looking at these linking words. तो बड़ा ज़रूरी है कि जब किसी जुमले को मिला रहे हैं, उन पर बगौर मुताला कर रहे हैं, उनको बगौर देखें। We have to also look at how different passages connect to other passages in the Bible. कई दफ़ा ऐसे होता है कि हवाला जात जो है दूसरे हवाला जात से मुंसलिक हो रहे होते हैं। For example, Jesus as well as Paul, they quoted verses from the Old Testament to explain what they're talking about in the New Testament. मिसाल के तौर पे खुदा यीशु मसीह जब मनादी करते हैं और पौलुस रसूल भी जब अंजील की मनादी करता है, तो वो पुराने अहदनामा से बहुत से हवाला नए अहदनामा में पेश करते हैं। So it's important to understand what's going on in the Old Testament to help explain what Jesus and Paul are saying in the New Testament. We have to do both. और ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम इस बात को देखें कि नए अहदनामा में जो बात की गई उसको समझाने के लिए किस तरह से पुराने अहदनामा के हवाला जात भी बदल दी जाती है। You have to look at references when it talks about time or place and what is significant about that. और एक बहुत अहम हवाला है जो ज़मानों के बारे में सालों के बारे में जो है इस बात का जिक्र करता है जिसको हमने देखने की ज़रूरत है। You know, for example, prophecies that were predicted in the Old Testament and fulfilled in the New Testament, time gap in between. मिसाल के तौर पे ज़िक्रिया की जो नबूवत करता है वो होती तो लेकिन उसकी जो तकमील है वो नए अहदनामा में थी। We also write down questions that we might have. We're reading the Bible. What does this mean? You know, where is the city of Susa? I don't know where that is. तो हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना कि हम उन सवालात को अपने पास लिख लें किसी जगह पे ताकि हमें पता हो कि ये क्या कहना चाह रहा है। मिसाल के तौर पे ये जो सुजा शहर है ये कहाँ है, ये कहाँ वाक़या है।
You read the scripture, it says why about the shame or the trouble and the shame that people of Israel are in. Write down the question, why are they in shame? Why are they in trouble? And you study it later. एक हवाला हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें जिक्र मिलता है बनी इसराइल कौम का कि वो शर्मिंदा है, तो हमें देखना है कि वो किस वजह से शर्मिंदा है. So that's the first part, is we ask all these questions as we read the scripture so we can find the answers later. We have the right questions in our Bible and observe the things that's happening in the Bible as we read. तो ये पहला हिस्सा जो सबसे पहले जो जिसमें हमने गौर किया, किस तरह से हमें कुछ जो बुनियादी सवालात हैं उनको अपने पास लिखना है और फिर उस हवाले का बगौर मुताला करना है. The next step is interpretation. दूसरा जो कदम है, दूसरा जो जिस पे हम बात करेंगे वो है कि खुदा के कलाम की तशरीह करना. It tells us what the text means. ये इस बात का इजहार करती है कि हवाला क्या कहना चाह रहा है, कि उस जो हवाला हमने पढ़ा उसका क्या मतलब है. And more importantly, it tells us what it meant to those people who wrote the scripture. What did they mean when they wrote it down? Who were they और writing ये इस to? बात का भी इजहार, इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं तो इसलिए इस बात का भी इजहार करती है कि जो लिख रहे हैं इस हवाले को, उनका लिखने का मकसद क्या है. I want to give you a few guidelines to help us with interpretation. मैं आपको कुछ जो है वो बुनियादी नुक्ताजात लिखवाऊंगा जो इंटरप्रिटेशन करने में जो है आसानी के लिए हमें मदद दे सकती है. The first part is the context. What is the context? सबसे पहले जो बात वो ये है कि सियाको सबाक को देखना. See, your interpretation of what you read should be consistent with the theme and purpose of the scripture. आप जो तशरीह कर रहे हैं हवाले की, उसमें जो अहम बात है वो ये है कि उस हवाले का बुनियादी नुक्ता क्या है, उस हवाले का मकसद क्या है और उस हवाले का ढांचा जो है वो क्या है. The person who wrote the book had a purpose for writing the book. We have to follow his theme and purpose for writing the book. और जिस बुक में जिस किताब में वो हवाला लिखा गया है, उस जिसने किताब उसको लिखा है, उस किताब लिखने के पीछे मकसद क्या है और किस मकसद को लेके वो ये पूरी किताब लिख रहा है. If your interpretation goes against the main theme of the book, of the scripture, then it's wrong. और अगर आप बुनियादी जो नुक्ता लिखने वाला लिखाई जो है उसके बुनियादी नुक्ते से आप हट के कुछ तशरीह कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं. There's a great danger when we try to twist the scripture to make it fit what we want it to say. और यहाँ एक बहुत बड़े खतरे की बात है जब हम उस बुनियादी नुक्ते को छोड़ के दूसरे किसी नुक्ते में हम जो है उस बात को जो है मुंसलिक करना चाह रहे होते हैं. When we teach the scripture, we need to teach what it's actually saying, not what we want it to say, but what is it actually saying. That's important. और जब हम तशरीह करते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि वो हवाला और लिखारी इसके बारे में क्या कहना चाहता है, ना कि हम हमारी क्या राय है, हम इसके बारे में क्या करते हैं. So many cults like Jehovah's Witness, the Mormon, they were established by twisting the scripture. बहुत सी बिदात हैं जो इस बात को जो है मद्देनजर नहीं रखती, बल्कि वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां और अपनी तशरीह जो है अपने जहन से या अपने जो उनका दिल करता है उसके मुताबिक तशरीह करते हैं. If you are on a boat going the direction you're supposed to go, if you get off a tiny bit,
from the path, later on, it's a big gap. That's what happens when you twist scripture. और अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको अगर पता है कि मेरी मंजिल ये है, तो अगर आप उस मंजिल की तरफ अपने रास्ते को रखेंगे तो अच्छा ये होगा कि आप उस मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप उस मंजिल की तरफ अपने रास्तों को, अपने कश्ती को नहीं रखेंगे तो आप हो सकता है कि आप किसी दूसरे और रास्ते की तरफ निकल जाएं। Twisting the scripture will destroy your life and the people you are teaching to. So be careful. और बड़े एहतियात से इस बात को मद्देनज़र रखना है कि जो आप फिर गलत तशरीह करेंगे उससे आपकी ज़िंदगी पर भी नुकसान होगा और जो सीखेंगे, सुनेंगे, उनकी ज़िंदगी भी मुतासिर होंगी। Next point is we are to let scripture interpret the scripture. दूसरी जो बात हम सीखेंगे वो ये है कि सहाइफ ही सहाइफ की तशरीह करें। We are to seek the full counsel of God. हम खुदा के कलाम का जब मुताला करें तो हम मुकम्मल तौर पे उसके एक मशावराती खुदा की मशवरा देखते हैं। If what you interpret goes against the clear doctrine of faith, then you need to reconsider your teaching, your interpretation. और अगर आप तशरीह कर रहे हैं किसी वाले की तो वो जो बुनियादी तलीमात हैं उससे हट कर हैं, तो हो सकता है कि वो जो तशरीह है वो किसी के ईमान को ठेस पहुंचाने का सबब बन सके। No part of the Bible will undermine a different part of the Bible. It will all be the same. It will all work together. और कोई भी बाइबल का ऐसा हिस्सा नहीं है जो दूसरे हिस्से को दबाए या दूसरे हिस्से को की जो है वो कम उसकी वैल्यू करे, बल्कि तमाम जो बाइबल के हिस्से हैं वो मुकम्मल तौर पे इक्वल हैं। For example, we might be reading in the scripture, but we have some confusion here. But if we keep reading the full depth of the Bible, oftentimes we will get the answer we need here, later on here. और अक्सर औकात होता है कि हम उसी हवाले को जहाँ पढ़ते हैं उसी में हम अपनी चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर ज़रूरी है कि हम उस हवाले के आगे और पीछे देखें कि किस बात का जिक्र हो रहा है, तो हम अपने सवालात के काफ़ी सवालों के जवाब उसी हवाले पे देख लेते हैं। As you read all of scripture, you will be so amazed how it all fits together beautifully and perfectly, God's design and plan. और अगर आप एक तरतीब से इस हवाले को या किताब को पढ़ें तो आप इस बात का तजर्बा करेंगे कि किस तरह से एक बड़ी अच्छी तरतीब के साथ जो है हवाला जात लिखी गई है। The teachings of sin, the nature of man, the character of God, they are all consistent throughout the scripture. और गुनाह के बारे में, इंसान की फितरत के बारे में और खुदा का किरदार इसके जो बरक्स है, इन सारी बातों का जो जिक्र है वो एक तरतीबवार हमें बाइबल में मिलता है। Part 3 here, it says, we are to never base our conviction of an obscure passage of scripture. Never base our convictions on an obscure passage of scripture. तीसरी जो बात हम सीखेंगे वो ये है कि सहाइफ में तशरीह का जो अमल है वो आपकी ज़ाती राय पर मुनहसर नहीं होना चाहिए। An obscure passage is one verse that the meaning is not very clear. For example, एक हवाला जो आप पढ़ते हैं उसमें अगर उसके जो हकीकी मतलब है उसको हम नहीं जानेंगे तो मुकम्मल तौर पे सफाई से हम उसका मतलब जो है वो नहीं जान सकते। for example, look at 1 Corinthians chapter 15, verse 29. 1 Corinthians 15, verse 29. खुदा के कलाम में यूं लिखा है, वरना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करें, तो अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं।
Yes. You know, I think in Mormonism, they say it's good to you can baptize the dead. और एक फिरका है मॉर्मनिज्म, तो उनका नजरिया यह है कि आप जो मर जाते हैं लोग उनके लिए बपतिस्मा दे सकते हैं. They took this verse out of context. They read it wrong and understood it wrong. और वो इस हवाला को लेते हैं और इस हवाले की बुनियाद पे जो है इस तलीम को जो है वो मानते हैं. If you compare this verse to other verses in the Bible, you'll see Paul wasn't trying to say this is a good idea. और आप देखेंगे अगर इस हवाले को दूसरे हवालाजात से मुवाजना करें तो पौलुस रसूल इस बात से कायल होता है कि बपतिस्मा जो है वो जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं उनको जिंदा उनके है. We should always let the scripture interpret the scripture. और जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि बाइबल के जो सहाइफ हैं हवाला जाता है वो ही हवाला जात की तशरीह करते हैं. Number 4 here, we are to look for the main message of the scripture. What's the main message of the scripture? चौथे नंबर पे जो बात हम गौर करेंगे वो ये है कि हवाले का सबसे जो बुनियादी पैगाम है वो क्या है. Always keep in mind and think, what is the author trying to say? What is Paul trying to say here? ये बात ज़हन में अपने हमेशा रखिएगा कि लिखने वाला वाले को लिखने वाला जो है What's the main idea? What's क्या the सोच रहा है. लिखने whatever वाले के conclusion नज़दीक you उसका जो बुनियादी नज़रिया क्या था. whatever interpretation you have must line up with the clear theme, clear idea of the scripture. और जब भी आप खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं तशरीह करते हैं तो इस बात को मद्देनजर रखें कि उस हवाले का बुनियादी नुक्ता बुनियादी मकसद क्या है. We are to part 5 here we are to study the Old Testament in view of Jesus and the New Testament. यीशु मसीह की ज़ात का यीशु मसीह के बारे में मुतालिया करते हुए हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह का जिक्र पुराने अहद में भी किया गया और नए अहद में किया गया. For example, we're studying the Old Testament. Well, we have to ask, how is this pointing to the New Testament? और हम कई दफ़ा पुराने अहद में देखते हैं कि मसीह यीशु की ज़ात का हमें जो झलक नज़र आती है तो कहाँ इन बातों का जिक्र हमें मिलता है. For example, you look at the tabernacle or how the animal is sacrificed. How is that pointing to Christ as our sacrifice? और हम देखते हैं कि जब वो कुर्बानी करते हैं तो किस तरह से वो कुर्बानी जो है वो मसीह की ज़ात का परतो है, मसीह की ज़ात का अक्स है. How is King David pointing to Christ our King? और किस तरह से जो दाऊद बादशाह है वो मसीह यीशु को एक बादशाह के तौर पर पेश करता है. Think about how does this fit in the timeline of redemptive history? और किस तरह से पुराना नामा एक वो वक्त की कड़ी को दिखाता है कि किस तरह से वो जो ज़बा बरा होना है उसकी किस तरह से वो दुनिया में आएगा और किस तरह वो तस्लीम पर जान देगा. So, for example, or the Day of Atonement, how does that point to what Christ did for us on the cross? मिसाल के तौर पे कफ़ारे का जो दिन है पुराने अहद में उसका जिक्र पढ़ते हैं किस तरह से वो मसीह की ज़ात के बारे में बताता है. Or when you're studying the New Testament, we ask, how is this fulfillment? We see a promise in the Old Testament, how is it fulfilled in the New Testament? और इसके अलावा हम पुराने अहद में कई तरह के जो वादे हैं हम देखते हैं कि किस तरह से वो नए अहद में पूरे होते हैं. For example, I love when you study like the book of Leviticus. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अखबार की किताब को पढ़ता हूँ उसका मुताला करता हूँ. We see many different sacrifices that they had to do in the book of Leviticus.
और हम देखते हैं कि अहबार की किताब में बहुत सी कुर्बानियों का जिक्र किया गया है कि कौन कौन सी कुर्बानी जो है वो पेश करनी है। Well, like, for example, a free will offering, a sin offering, a Thanksgiving offering. और हम देखते हैं कि गुनाहों का कफ़ारे की कुर्बानी, फिर उसके अलावा ज़बीहा जिसमें चढ़ाते हैं, और उसके अलावा फसह की कुर्बानी है। It's amazing if you study Leviticus and see how Jesus fulfilled each of these sacrifices. It's a really और ये beautiful बहुत ही एक study. ये एक बहुत ही दिलचस्प मुतालिया है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हर एक कुर्बानी जो है मसीह यीशु में पूरी होती है। You know, these are just a few guidelines to help you study. There's so much more we can learn, but this is a good start, I think. कुछ जो हैं वो बुनियादी नुकात हैं जो मैं चाहता हूँ कि वो भी आप इस बात के बारे में जानें कि किस तरह हम खुदा के कलाम का मुताला कर सकते हैं, तशरीह कर सकते हैं। The last point here is application. How do we apply it? और आखिरी जो नुकता हम सीखेंगे वो ये है कि किस तरह से जो हवाला हमने पढ़ा है वो हमारी ज़िंदगी पर अमल दरामद होता है। So before we apply it, we have to have a proper understanding of what the scripture says. और इससे पहले कि वो हमारी ज़िंदगी पे वो हवाला जो असर करे या हम इस कलाम पर अमल करें, हमें इस बात को मद्देनज़र रखना है कि वो हवाले का हकीकी तौर पर मतलब क्या है। The same thing is many people like to study the Bible, but it's useless unless you apply it to your life, your everyday life. Brother, repeat please. Yeah, many people like to study the Bible, but you have to let the scripture change you, apply to your everyday life. बहुत से लोग हैं जो खुदा के कलाम का मुतालिया तो करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होने देते। खुदा का कलाम पढ़ने का मतलब है कि वो आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज भी आप इस पर अमल करें। That's the goal of study, is letting it make us be more like Jesus Christ, to change us. और मुतालिया करने का बुनियादी मकसद ही यही है कि जो आपने हवाला पढ़ा है वो आप अपनी ज़िंदगी पर उस पर अमल भी करें। Look at the book of James, chapter 1. यकूब का खत देखते हैं हम, उसका पहले बाब की 22वीं आयत में। Chapter 1, verse 22 to 24. यकूब पहला बाब उसकी 22 से 24वीं आयत में यूं लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और इस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। Right. Amen. So the Bible study is not complete until we ask ourselves, what does it mean for my life? Apply it right now. बाइबल का मुताला तब ही तकमील के मराहल तक पहुंचता है जब आप उसको अपनी ज़िंदगी में आने का मौका देते So we must take the knowledge we have gained and make it change us every day. We have to be in the Word every day to change us. हमें उस इल्म को जो हमने सीखा है, जिसका हमने मुताला किया है, जिसकी तशरीह कर रहे हैं, ज़रूरी है कि हम उसको अपनी ज़ाती जो ज़िंदगी है, हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में उस पर अमल भी होना चाहिए और हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होना चाहिए।
For example, if there's a command that we have to obey, well, we have to obey it. मिसाल के तौर पर अगर एक हुक्म दिया जाता है बाइबल में, हम हुक्म पढ़ते हैं कि इस पर अमल करना है, तो हमें इस पर अमल करना है, हमें इसकी फर्माबरदारी करनी है। If there's a promise to be embraced, well, we have to claim the promise for ourselves. और अगर हम मुताला करते हैं किसी हवाले का, तो वहाँ हम जिक्र है कि वो किसी वादे का जिक्र किया गया है, तो हमें फिर वहाँ प्रॉमिस करना है। If there's a warning to follow, we must follow the warning. और अगर कोई कलाम का हम हवाला पढ़ते हैं, तो हमें इसमें कहा जाता है कि इससे तंबीह की जाती है, तो हमें इससे फिर ग्रेज करनी है। We are to let it transform our life. और हम जो भी मुताला करें वो हमारी ज़िंदगी पर मुकम्मल तौर पर असर डालना चाहिए, और हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नज़र आनी चाहिए उस हवाले की वजह से। If you skip application, you will never change in your life. You'll never grow to be more like Christ. और अगर आप इस मकसद को, इस कदम को, स्टेप को भूल जाते हैं, एप्लीकेशन वाले अमल को, तो आप जो बाइबल का मुताला कर रहे हैं वो सारा ज़ाया जाता है। For example, we asked a question, does this verse point out my sin in my life? मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि ये जो हवाला मैंने पढ़ा है, क्या मेरी ज़िंदगी में जो गुनाह है उन पर उंगली उठाता है? Is there anything in me that needs to change? क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो इस हवाले को देखते हुए मुझे तब्दीली लानी चाहिए उसमें? Or do we just ignore it and keep on in our sin? या क्या हमें उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए गुनाहों में? For example, we see what will I do differently today because of this text that I read? तो उस हवाले को पढ़ते हुए हम ये भी एक फैसला कर सकते हैं कि क्या मुझे आज मुख्तलिफ तरीके से करना चाहिए इस हवाले को पढ़ते हुए। If we're walking in fear, we can say, is there encouragement for me in this text? अगर मैं खौफ के रास्ते पे चल रहा हूँ, तो क्या ये हवाला मुझे हौसलामंदी दे रहा है चलने के लिए? Does it teach me something about God? क्या ये हवाला मुझे खुदा के बारे में कुछ सिखा रहा है? Does it teach me something about myself? क्या ये हवाला जो है मैंने पढ़ा है, ये मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ही सिर्फ के बारे में बात कर रहा है? Is there something here that I need to share with someone else, encourage someone else with? क्या जो हवाला मैंने पढ़ा है, क्या इसको मैं नमूने के तौर पर किसी दूसरे भाई की या बहन के साथ शेयर कर सकता हूँ? Does my family or my church need to hear this verse? और यह हवाला किस तरह से मेरी चर्च कलीसिया को और मेरी ख़ानदानी ज़िंदगी को या ख़ानदान को ख़ानदान पर अमल दरामद होता है? You see, Bible study is not an option in the Christian life. और अब ये बात तो आपको जानने की ज़रूरत है कि बाइबल का मुताला जो है ये कोई खुद से मुंतखब करने वाली बात नहीं है। We are so blessed that God himself gave us his words to know him and follow him and obey him. और हम बड़े बाबरकत लोग हैं कि खुदा ने हमें वो कलाम बख्शा है जिस पर हम अमल कर सकते हैं, उस कलाम के जो पीछे चल सकते हैं और उस कलाम पर अमल कर सकते हैं। So it's important for us, the only way to grow in maturity is to be in the word. और इस दुनिया में रहते हुए ज़रूर है कि हम रूहानी तौर पर बालिग हों इस कलाम के वसीला से। Well, I am finished with this session 5. I hope you enjoyed it today. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इस सेशन के वसीला से बरकत पाई होगी और बहुत कुछ सीखा होगा।
my prayer that you'll be changed and transformed through the word. और मेरी ये दिली दुआ है कि आप एक तब्दील जिंदगी लेके पूरी दुनिया को तब्दील करने वाले बन जाए. God bless you, brothers and sisters. May God be with you. खुदा आप सबको बरकत दे. God bless you too.